जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर आपको बताएं, देश में डरा रही है कोरोना की रफ्तार। देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश भर में कोरोना के 6,991 एक्टिव केस हो चले हैं। देश में कोरोना से अब तक 65 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 378 नए केसेस दर्ज हो चले हैं। कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। 3 लहरें ऑलरेडी भारत कोरोना की झेल चुका है, कोरोना का दंश झेल चुका है। जो हालात उस वक्त बने थे, जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिस तरीके से हाहाकार मच गया था, बेड की कमी हो चली थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बिल्कुल कम पड़ गए थे और मौत का आंकड़ा भी बेहद भयावह। अब एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तमाम तैयारियां, तमाम इंतजामात पहले से ही किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल बेड्स, तमाम वार्ड्स पहले से ही बना लिए गए हैं। लगातार प्रशासन की ओर से अपील कि सभी कोविड प्रोटोकॉल्स को एक बार फिर से पालन करना शुरू करें। जो तमाम चीजें हम उस वक्त फॉलो कर रहे थे जब कोरोना का दंश भारत झेल रहा था, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन या फिर एक दूसरे से दूरी मेंटेन करना और इसके अलावा बार बार हाथ धोना, मास्क का उपयोग करना। लेकिन इस बार एक बेहद बड़ी लापरवाही जो देखने को मिल रही है कि कोरोना की लहर जिस तरीके से वापस आ रही है, रफ्तार पकड़ रही है, उसके बावजूद लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं कर रहे, जिसके चलते प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि सोशल प्रोटोकॉल्स जो कि कोविड के दौरान थे उनको एक बार फिर से फॉलो किया जाए। 6,000 के पार कोरोना के केसेस हो गए हैं। हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि पैनिक न होने की भी लगातार अपील की जा रही है और सबसे बड़ी बात, गनीमत की बात यही है कि सभी फिलहाल होम आइसोलेशन के मामले हैं। 65 मौत का आंकड़ा है। अगर देखा जाए तो जितने भी लोगों की मौत हुई है उन्हें कोई ना कोई दूसरी बीमारी जिसके चलते कोविड उनके लिए खासा घातक साबित हो रहा है। होम आइसोलेशन में लोग हैं, अपने अपने घरों में खुद का इलाज कर रहे हैं, जिसके बाद वो ठीक भी हो रहे हैं। रिकवरी रेट भी आपको बताएं, जिस तरीके से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है लेकिन रिकवरी रेट भी अच्छा खासा है। लोग जल्द ही रिकवर भी हो रहे हैं और इस बार भी जो नया वेरिएंट आया है उसके जो तमाम सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल पिछले कोविड के वेरिएंट से सिमिलर हैं। खांसी, जुकाम, गले में दर्द, फीवर होना, बदन में दर्द, यही सिम्टम्स इस बार भी देखे जा रहे हैं। और जैसे ही लोगों को इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर नजर आ रहे हैं तो वो जल्द से जल्द टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद खुद को सेल्फ आइसोलेट करके, होम आइसोलेट करके ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, निगरानी बनाए हुए हैं और इसके अलावा जिनकी हालत थोड़ी सी भी गंभीर हो जाए उनके लिए स्पेशल वार्ड्स भी लगातार तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डराने वाला केवल यही है कि जिस तरीके से लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। शुरुआती दौर में हमने देखा केवल इक्के दुक्के केसेस थे, लेकिन उसके बाद ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार इजाफा हो रहा है। इसी वजह से अब डर की स्थिति एक बार उत्पन्न हो रही है। क्या एक बार फिर से लॉकडाउन देखने को मिलेगा? कई लोगों के मन में ये सवाल, क्या एक बार फिर से खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा? क्या एक बार फिर वही नुकसान जो लॉकडाउन के समय देखा था? क्या एक बार फिर से अपने परिजनों का खोने का डर जो हमने सेकेंड लहर में देखा था कोरोना की, जब मौत का आंकड़ा बेहद भयावह हो चला था? लेकिन गनीमत की बात इस बार यही कि रिकवरी रेट भी बेहद ज़्यादा है। जितने भी लोगों को कोविड हो रहा है वो बेहद जल्दी रिकवर भी कर रहे हैं। हालांकि जिन भी लोगों को कोविड के अलावा तमाम और बीमारियां हैं उनके लिए थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है। उनको खुद की सेल्फ केयर करना बेहद जरूरी। क्या है ये कोरोना का नया वेरिएंट, ये भी आपको बता दें। फिरूला इसको कहा जाता है। कोविड JN.1 ये स्ट्रेन है नई कोविड की। अगस्त 2023 में ये पहली बार मिला था, लेकिन उसके बाद आंकड़ा बेहद कम। और अब आप देखिए किस तरीके से ये म्यूटेट हुआ जा रहा है। करीब 30 म्यूटेशन है इस वेरिएंट के और ये बेहद जल्दी फैल रहा है। ओमिक्रॉन के BA.2.86 का ये स्ट्रेन है, उसी से निकला हुआ है। कोरोना के केसेस अब 6,000 के पार इसी के चलते हो चले हैं। फिरूला भी इसको कहा जाता है और इसकी दवाइयां भी लगभग सिमिलर जो पहले हुआ करती थी। हालांकि जो लोग अभी वैक्सीनेटेड हैं उनको ये कम हाथ पहुंचा रहा है, लेकिन जो वैक्सीनेटेड है उनको भी कोविड हो रहा है। यानी कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, अगर आपको ये सिम्टम्स महसूस होते हैं तो आप इसको नॉर्मल फ्लू की तरह ना लेके एक बार अपना कोविड का टेस्ट जरूर कराएं। और सबसे बड़ी बात कि कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, उसमें कोई भी लापरवाही ना बरतें।
जो लगातार प्रशासन से अपील की जा रही है। जिस तरीके से कोरोना की 3 लहरें भारत ऑलरेडी झेल चुका है, जिसके बाद हमने कई समय तक मास्क लगा के रखा था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर लापरवाही देखने को मिली। अब जब कोविड लगातार अपने पैर पसार रहा है, रफ्तार पकड़ चुका है, तो सभी से यही अपील की जा रही है कि एक बार फिर से मास्क का उपयोग करना शुरू कर दें। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 42 नए मामले सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 54 नए केसेस आ गए। पश्चिम बंगाल जहां पर रफ्तार शुरुआत में धीमी थी, लेकिन अब आप देखिए 54 नए केसेस वहां भी आ गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 12 नए मामले आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में गुजरात की बात करें तो 158 नए केस। कोरोना के कर्नाटक में 57 और राजस्थान में 4 नए मामले आ गए हैं। सबसे ज्यादा केसेस केरला में है, सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। ऐसे में आपको याद होगा कि केरल से ही कोविड की शुरुआत हुई थी और एक बार सबसे ज्यादा कोविड का दंज फिर एक बार केरल झेलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल, जहां पर कुछ समय पहले तक केसेस बेहद कम थे, अब वहां पर भी केसेस 52-54 तक पहुंच चुके हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से कोरोना अपना पैर पसार रहा है। लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार मामले केवल बढ़ ही रहे हैं, बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से, शाहिद अंसारी मुंबई से, मेहंदी गर्ग दिल्ली से, अनिल चौधरी गाजियाबाद से और रैनिक दत्ता कोलकाता से, महेंद्र माही नोएडा से जुड़ गए हैं। सभी के पास चलेंगे, सभी से जानकारी लेंगे, सभी से पूछेंगे कि फिलहाल ताज़ा आंकड़ा क्या है, क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं। रैनिक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। लगातार आप हमें अपडेट्स दे रहे हैं आए दिन, और शुरुआत में हमने देखा था कि केसेस बेहद कम थे, जो एक्टिव केसेस थे वो कम थे, लेकिन अब तादाद आप देखिए किस तरीके से बढ़ गई है। 54 नए केसेस वहां पर सामने आ गए हैं। हाँ, एकदम। देखिए, पश्चिम बंगाल का अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में पिछले एक महीने का पहला 20 दिन सिर्फ 100 केसेस सामने आया था, मगर अभी केसेस का संख्या हो चुका है 750 के आसपास, क्योंकि 747 अभी भी एक्टिव केसेस है। पिछले 24 घंटे में 54 मरीज एक्टिव केसेस मिला है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में जितना ही दिन जा रहा है उतना ही कोविड का जो केसेस वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोविड में अभी तक 2 आदमी का मौत होने का खबर मिला है। एक महिला का मौत हुआ था और पिछले हफ्ते ही एक पुरुष का भी मौत हुआ है। मगर ये जो मौत का आंकड़ा, दो लोगों का जो मौत हुआ है, इसमें सेकेंड जो मरीज का मौत हुआ है, इसको लेकर डॉक्टर्स परेशान है, क्योंकि इनका जो बीमारी था, इनको जब जो सिम्टम लेकर ये हॉस्पिटल में आए थे, उस सिम्टम में उनका मौत होने का कारण कोविड से जो मौत हुआ है ये मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है बाबूराम सिंह, जो कि 45 इयर्स का ओल्ड है, वो कोलकाता में रहते हैं, वो डायरिया लेकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। डायरिया लेकर हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद डायरिया जब नहीं ठीक हो रहा था, उसी टाइम पर उनको थोड़ा सा जुकाम आया था, और उसी दौरान डॉक्टर्स की तरफ से उनका कोविड टेस्ट किया गया था और उनको कोविड पॉजिटिव आया। जब उनको कोविड पॉजिटिव आया, उसके ठीक 24 घंटे के अंदर ही उनका मौत हो गया। और डॉक्टर्स की तरफ से इसीलिए डॉक्टर परेशान है कि डायरिया का पेशेंट को भी सर्दी जुकाम ना होने पर भी डायरिया का पेशेंट को भी कोविड इंफेक्ट हो रहा है। यानी कोविड किसी के अंदर भी रह सकता है, उसका सिम्टम बाहर नहीं भी आ सकता है, और इसी वजह से डॉक्टर्स डरे हुए हैं। और इसी वजह से बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, उनके तरफ से भी डायरिया तो इतनी सीरियस बीमारी है भी नहीं कि उससे मौत हो जाए। ये तो बेहद चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन आपने दी है। यहाँ पे सिम्टम भी बदल गया है। हाँ, एकदम। देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से यही भी कहा जा रहा है कि बाबूराम सिंह, जो कि 45 इयर्स ओल्ड है, उनका जो मौत हुआ है, उनका जो सिम्टम था वो उसका कोई कोविड का सिम्टम ही नहीं था। वो जब अस्पताल में भर्ती हुए थे, वो पहले भर्ती हुए थे मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी में। उसके बाद उनको जब कोविड पॉजिटिव वो आए, उसी के दौरान उनको ट्रांसफर किया गया था बेलेघाटा आईडी हॉस्पिटल, यानी कोलकाता में जो कोविड अस्पताल जिसको डिक्लेयर किया गया था, उस बेलेघाटा आईडी अस्पताल में उनको शिफ्ट किया गया था। उसी जगह पर उनका मौत हुआ था। मगर डॉक्टर्स का कहना है कि उनके अंदर में
कोविड का जो सिम्टम वो सिम्टम नहीं था। इसके पहले भी देखा गया था कि और एक महिला का जो मौत हुआ था, उनको दूसरा एक बीमारी था, मगर वो जब अस्पताल में भर्ती हुए थे, अस्पताल में भर्ती होने का, कोविड पॉजिटिव होने का 24 घंटे के अंदर भी उनका भी मौत हो गया था। और इसी वजह से डॉक्टर्स डरे हुए हैं कि अगर सिम्टम नहीं रहेगा तो दूसरे तो जानकारी भी कैसे मिलेगी। बिल्कुल जैनिक, बेहद अच्छा पॉइंट भी आपने रेज किया, बेहद क्रूशियल जानकारी भी यहाँ पर दी। शाहिद, मैं आपके पास आऊंगी, क्या ऐसे विचित्र केसेस वहां भी आए हैं जहां पर सिम्टम्स भी इतर हैं, मालूम भी नहीं चल पाया कि कोविड है? क्या आंकड़ा है ये भी बताइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो बीते 24 घंटे की जो रिकॉर्ड है कोरोना को लेकर, पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद मजीद आगे की रोशनी डालते हैं कि हालात क्या है कोरोना को लेकर। अब तक की बात करें तो 65 जो है एक्टिव केसेस हैं महाराष्ट्र में, लेकिन आपने एक जिक्र किया है कि जो रिकवरी रेट है वो काफी बेहतर रहा है। आपने बाकी जगहों का भी जो है जो हवाला दिया है, तो यहाँ पे भी जो है महाराष्ट्र में जो है रिकवरी रेट आपको मैं बता दूं कि 58.04% है। तो हम इसको बेहतर कह सकते हैं। जबकि आप एक्टिव केसेस की बात करें तो 613 केसेस हैं। अब मैं आपको महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ये केसेस कितने हैं उस पर जो है जानकारी दे देता हूँ। मुंबई में जो है 22 केसेस है, नवी मुंबई में जो है 1 है, कल्याण में 1 है, पुणे में 1 है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखिए 26 है, और बाकी जगहों पर जो है सतारा, कोल्हापुर, सांगली, ये सारी जगहों पर 1-1 या 2-2, ये ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपको जो पुणे का आपको मैंने जिक्र किया है 26, और मुंबई का जो बताया मैंने 22। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि पुणे और मुंबई, यानी कि पूरे महाराष्ट्र में जो है ये दो जो शहर है, इन दोनों शहरों में कोरोना के जो है केसेस में जो है ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर मुंबई में 22 है और पुणे में 26, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये भीड़ भाड़ वाली जगह है और इसलिए यहाँ पे ये तादाद ज्यादा हो रही। अब आते हैं मौत की तरफ कि जो कोरोना को लेकर जो मौतें हुई है हर्षा, उन मौतों में 18 मौतें अब तक रिकॉर्ड की गई है, और लेकिन एक मौत सिर्फ कोविड से है, बल्कि 17 मौतें जो है वो कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रहे वैसी मौत है। तो बीमारी जो भी रही इन लोगों को, उनमें भी जो है किसी को हार्ट की बीमारी थी, किसी को जो है कैंसर था, और मतलब इस तरह की जो है गंभीर बीमारियां थी। तो ये भी कहा गया है कि कोरोना में अगर जो है किसी भी गंभीर बीमारी से अगर कोई गंभीर रोग से ग्रसित है और उस दौरान कोविड होता है, तो दोनों चीजें होती हैं इसमें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसको हम जो है दोनों तरीके से देख सकते हैं। कोविड से मौत से ज्यादा कहीं जो उस मरीज को जो बीमारी हुई थी मौत से देख सकते हैं। बिल्कुल शाहिद, कहीं ना कहीं जिसको एक्सटर्नल बीमारी है उसको कोविड ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। आपके पास मैं वापस आऊंगी। मेहंदी गर्ग दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। मेहंदी, दिल्ली में क्या आंकड़ा है, क्या तैयारियां हैं, क्या सिम्टम्स है, क्योंकि अब तो सिम्टम्स भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हर्षा, देखिए अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर जो कोविड केसेस के एक्टिव नंबर का आंकड़ा है वो 700 पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 42 जो नए केस हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो हिदायत दी जा रही है कि बहुत ज्यादा ख्याल रखने की फिलहाल जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो कोविड का वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, वो लगातार पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ एक तरफ प्रिकॉशंस लेने बहुत ज्यादा जरूरी है हर्षा, वहीं दूसरी तरफ जो रिकवरी रेट है वो भी काफी अच्छा फिलहाल माना जा सकता है इस कोविड का, क्योंकि लगातार जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं उनकी जो रिकवरी है वो भी काफी ज्यादा जल्दी जो है वो देखी जा रही है। लेकिन जब डॉक्टर से हमने खास बातचीत की तो डॉक्टर्स का भी ये साफ तौर पर कहना है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल ये जो वेरिएंट है वो तेजी से फैल तो रहा है लेकिन इतना ज्यादा घातक नहीं है जिस तरीके की तस्वीरें दूसरी लहर में सभी ने देखी, और बेशक दिल दहलाने वाली वो तस्वीरें थी। तो इस वेरिएंट में वो क्षमता नहीं है कि वो इतने ज्यादा जो मौतें हैं या इतना ज्यादा जो आंकड़ा है वो डेथ्स का यानी कि मौतों का वो बढ़ा सके। लेकिन मौतों की बात की जाए हर्षा, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना कि पहले जो कोविड की लहर आई या जो कोविड की वेव आई उसमें जो डेथ्स हो रही थी, जो मौतें हो रही थी, वो सिर्फ कोविड की वजह से हो रही थी। लेकिन इस बार जो मौतें हो रही हैं, जो मौतों का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, दिल्ली से भी 2 से 3 मौतें का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आया है। लेकिन जिन लोगों को दूसरी बीमारी है, जो लोग दूसरी बीमारी से ज्यादा ग्रस्त है, जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, और अगर उन लोगों को कोविड हो जा रहा है, अगर उन लोगों को ये जो वेरिएंट है वो हो जाता है, तभी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बद से बदतर होती है, और इसी वजह से जो मौत का खतरा है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है जो वैक्सीनेटेड है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अगर उसको
ये कोविड वेरिएंट अगर होता भी है तो रिकवरी चांसेस और रिकवरी रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन अगर कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है और बहुत ज्यादा बीमार है, चाहे वो डायबिटीज जैसी बीमारी हो या फिर और भी कोई बड़ी बीमारी हो, तो उनके लिए ये जो कोविड का वेरिएंट है वो जानलेवा साबित हो सकता है। इसी वजह से जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ कोविड नहीं है, सिर्फ ये वेरिएंट नहीं है, बल्कि उन्हें दूसरी और बीमारियां हैं जो कि और ज्यादा घातक उनके लिए शरीर के लिए है, और वो उस बीमारी से इम्यून नहीं है वो बॉडी। तो इम्यूनिटी की वजह से जो बहुत ज्यादा वीक है उनको जो है वो ये कोविड वेरिएंट जानलेवा साबित कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी भी प्रिकॉशन बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो अस्पतालों को बिल्कुल मेहंदी, और यही लापरवाही तो देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से लगातार अपील, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही देखने को मिल रही है। अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, क्या जानकारी, क्या आंकड़ा, क्या तैयारियां? देखिए, कोविड अपडेट की अगर बात करें गाजियाबाद की, तो फिलहाल जो आंकड़ा है वो 60 पहुंच चुका है, और टोटल एक्टिव केस की अगर बात करें तो 11 केस हैं। बीते 24 घंटे में 3 केस पॉजिटिव आए थे। तो ये रहा अपडेट। और उसके बाद किस तरीके का काम गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है वो भी हम बता देते हैं। देखिए, जैसे जैसे आंकड़े बढ़े हैं तो उसके चलते ही अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जितने भी ऑक्सीजन के प्लांट हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या फिर प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो, सभी को आदेशित कर दिया गया, आदेश दे दिया गया है कि आप एक बार फिर से जो कोरोना के जो चीजें हैं वो तैयार की जाए, और साथ ही ऑक्सीजन के प्लांट हैं उनको एक बार फिर से एक्टिव मोड पर लाया जाए। साथ ही जो कोरोना के वार्ड हैं वो भी प्रॉपर तरीके से तैयार किए जाए। तो ये आदेश गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है, हालांकि ये जो वेरिएंट है वो इतना घातक नहीं है, पर जो फैलने की जो ताकत है वो 4 गुना ज्यादा बताई गई है। क्योंकि जो कोरोना पहले था 2020 में जो मंजर देखा था वो एक बार फिर ना हो जाए, इसीलिए लोगों को हिदायत दी गई है, लोगों से ये अपील की जा रही है लगातार। बिल्कुल अनिल, सभी को इसी बात का डर है कि जो 3 लहरें हम लोग ऑलरेडी कोविड के देख चुके हैं वो एक बार फिर ना देखने को मिले। आपके पास मैं वापस आऊंगी। महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा से। महेंद्र, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना का दंश नोएडा ही झेल रहा है, क्या आंकड़ा है वहां पर? बिल्कुल हर्षा, आपने ठीक कहा। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोविड का कोई डंक झेल रहा है तो वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा। और ऐसे में एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि लगातार हम पिछले 1 सप्ताह से दिखा रहे थे कि किस तरीके से नोएडा में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। हर दूसरे दिन 30 से 35 नए मरीज मिल रहे थे। मगर एक अच्छी खबर यह है कि तकरीबन 60% जो मरीज हैं वो रिकवर हो चुके हैं। यानी कि 222 मरीजों की संख्या थी, उसमें से 60% लोग रिकवर हो गए, और सारे जो मरीज रिकवर हुए हैं वो अपने घर पर ही ठीक हुए, यानी कि होम आइसोलेशन पे थे। 6 मरीज ऐसे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, उनकी भी लगातार मॉनिटरिंग जिला अस्पताल और जो निजी अस्पताल के डॉक्टर हैं वो कर रहे हैं। और ऐसे में बीते 24 घंटे की बात की जाए तो कुल 3 केस आए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से हर दूसरे दिन कभी 30 केस, कभी 45 केस, कई 25 केस, कई 32 केस। मगर अब बात करें तो आज बीते 24 घंटों में 3 केस आए हैं। और अच्छी बात यह है कि सभी के सभी होम आइसोलेशन पे हैं। एक मासूम बच्ची की मौत जरूर हुई थी, जिसमें वो 3.5 महीने की बच्ची थी, जिसको पहले से निमोनिया और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, तो उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हुई तो दिल्ली में उसको भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि बच्ची को डिहाइड्रेशन, निमोनिया और उसके साथ साथ कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके चलते उसकी लगातार यहाँ पर अपील प्रशासन द्वारा और तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।